I will request our director, Shri Sharmani, to attend speak. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने एक छोटी सी फिल्म देखी जो इस पूरे नाट्य समारोह में जो भी हम नाट्य प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनकी फिल्म कुल हम 6 नाटक इस पूरे स्प्रिंग नाट्य समारोह में जिसको वसंत नाट्य उत्सव का नाम हमने दिया है उसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथ में विपिन शर्मा जी हैं जो कि हमारा राष्ट्रीय विद्यालय का सिक्किम सेंटर उसके निर्देशक हैं। साथ ही अभिलाष पिल्लई जी हैं जो कि राष्ट्रीय विद्यालय में, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 4 अलग अलग सेंटर हैं। सारी सेंटरों को आप जो है यहाँ से देखते हैं, नियंत्रित करते हैं। और अभी रजिस्ट्रार महोदय हमारे बीच में नहीं है, हमारे रजिस्ट्रार ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि राजनाथ विद्यालय ने अपने 4 अलग अलग सेंटर हिंदुस्तान के दूसरे अलग अलग हिस्सों में खोले। ये पहला सिक्किम का जो गैंगटॉक में स्थित है हमारा सेंटर, वो पहला हमारा सेंटर रहा है। बैंगलोर के बाद वो हमारा बैंगलोर के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहला हमारा वो सेंटर रहा है। ये एकमात्र ऐसा हमारा सेंटर है जिसके पास जैसे राष्ट्रीय विद्यालय जो हमारा दिल्ली में है, उसके साथ ही साथ एकमात्र सेंटर है जिसका अपना व्यवसायिक सेंटर है। ये बैंकॉक में जो हमारा सेंटर है उसका, ये सारी की सारी प्रस्तुतियां जो है उस रंगमंडल की प्रस्तुतियां। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिक्किम का जो हमारा सेंटर है वो अपने रंगमंडल की प्रस्तुतियों को लेकर के दिल्ली में उपस्थित हो रहा है। अपना हस्ताक्षर वो यहाँ करने जा रहा है। इसके पहले वो नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, पंजाब में कुछ प्रस्तुतियों को लेकर के गया, लेकिन पहली बार ऐसा है कि 6 की 6 प्रस्तुतियां वो एक साथ दिल्ली में मंचित करके जा रहा है। और इसमें ज्यादातर प्रस्तुतियां जो है वो नेपाली भाषा में, एक बहुभाषीय है और एक जिसमें कोई भाषा नहीं है, शारीरिक उस पर वो प्रस्तुति है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय विद्यालय का ये प्रयास रहा है निरंतर कि वो अपना विस्तार करे। उसी विस्तार करने की योजना में हमारे 4 सेंटर कार्यरत है। बैंगलोर है, सिक्किम है, फिर आपका त्रिपुरा में, और चौथा भी हमने पिछले साल बनारस में हमारा सेंटर खुला है। इस वर्ष हमारी कोशिश है कि नाट्य लेखन को लेकर के एक साल का कोर्स संचालित किया जाए, जिसको हम महाराष्ट्र में प्रयासरत हैं, जो कि शायद क्या संभवतः जुलाई से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभिक तौर पर हम उसको एक 3 महीने की कार्यशाला के तौर पर संचालित करने जा रहे हैं। उसके बाद उसके आउटपुट्स, उसके रिजल्ट देखते हुए उसको 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के तौर पर लेते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय का जो अपना प्रमुख केंद्र है दिल्ली, वहाँ पे भी लेखन को लेकर के, नाट्य लेखन को लेकर के एक विषय के तौर पर, स्पेशलाइजेशन के तौर पर उसको संचालित करने की योजना हमारी है। बहरहाल हम इससे नाट्य समारोह की बात करते हैं, वसंत रंग महोत्सव की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा सेंटर स्थित है, जो त्रिपुरा में है। वो बच्चों के लिए टीआई जैसे हमारा यहाँ पे रंग संस्कार होली है, उस तरह से वो वहाँ त्रिपुरा में हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं 1 वर्ष का। उसमें बच्चों के साथ कैसे काम किया जाए, या टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करते, टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करते हुए की जाती है। लेकिन सिक्किम में और बैंगलोर में विधिवत 1 वर्ष का पूर्ण कालिक जो है आपका आवासीय कहने से प्रशिक्षण नाट्य में प्रदान किया जाता है। एक सवाल यहाँ पे उठता है जो मेरे भी जहन में है और विपिन जी से भी शेयर करना चाहूँगा कि नाटक, ज्यादातर नाटक जो है वो नेपाली भाषा में है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है,
वहाँ पे बोले जाने वाली भाषा ज़्यादातर प्रमुख तौर पे नेपाली है, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों से वहाँ पे छात्र उपस्थित होते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय विद्यालय में अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, साउथ से आते हैं, बंगाल से आते हैं, नेपाल से भी आते थे, मॉरिशस से भी आते हैं, लेकिन प्रस्तुतियां हम हिंदी में करते हैं। तो एक आध प्रस्तुति जरूर जो राष्ट्रीय हमारी भाषा है वहाँ पे वो होनी चाहिए। ऐसा मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है और क्योंकि मुख्यतः ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो छात्र हैं वो सिर्फ वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सिर्फ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं। बहुधा वहाँ से छात्र प्रशिक्षित होने के बाद दिल्ली जैसे राष्ट्रीय विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो ये कार्य अगर वहाँ पे हो ताकि एक आध प्रस्तुति जरूर हमारी राष्ट्रीय भाषा में होती तो शायद हम अपने को परिपूर्ण कर पाते। ये बात आदरणीय विपिन जी अपने जो वक्तव्य है उसमें वो जरूर दर्ज कराएंगे। ये एक विस्तार है राष्ट्रीय विद्यालय का। अभी हम इस वर्ष से हमारी ये कोशिश है कि जो अभी एक वर्ष के पूर्णकालिक के हम पाठ्यक्रम वहाँ पे संचालित कर रहे हैं, और उसी तरह से बैंगलोर जो हमारा सेंटर है वो भी बहुत विकसित सेंटर है, और कार्य को हमारे सिक्किम में सरकार ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम सेंटर को कार्य को देखते हुए हमें लगभग 6 एकड़ जमीन उन्होंने मुफ्त में जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम को जो है उन्होंने हमें दी, जिसकी सारी कार्रवाई की जा चुकी है। अब इसमें हम अपने मन माफिक जो राष्ट्रीय विद्यालय सिक्किम सेंटर की आवश्यकता है उसके अनुसार वहाँ पे बिल्डिंग हम अपनी बनाने जा रहे हैं, उसको भी कार्य संचालित है और पूर्ण देखा जाए तो बहुत तेजी से गतिविधियां उसमें की जा रही है। बेंगलुरु दूसरा हमारा सेंटर है जो एक वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष से संभवतः वो एक वर्ष का जो प्रशिक्षण कार्य है वो 2 वर्ष में हम 2 वर्षीय उसको करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय विद्यालय की कोशिश है कि जिस तर्ज के ऊपर IIT है उस तरह से राष्ट्रीय विद्यालय होने चाहिए, और उसको हम क्षेत्रीय राष्ट्रीय विद्यालय कहलाना हम उचित नहीं समझते हैं। जैसे कि IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है, वैसे ही राष्ट्रीय विद्यालय गुवाहाटी है, राष्ट्रीय विद्यालय सिक्किम है, राष्ट्रीय विद्यालय त्रिपुरा है, राष्ट्रीय विद्यालय दिल्ली। ये तभी हो सकता है कि जब हम इसको और ज्यादा विस्तृत रूप से लेकर के जाए। एक वर्ष की जगह हम इसको 2 वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम की तरफ लेकर के जाए, और ये सुझाव है आने वाले समय में कि 2 वर्ष का अगर हम ये पाठ्यक्रम करते हैं, जो कि सिक्किम में भी प्लानिंग है कि जल्द से जल्द हम उसको भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में तब्दील करें, ताकि जो युवा वो 2 वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम वो कर लेता है तो उसको दिल्ली की तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस भाषा में वो छात्र काम कर रहा है, जिस भाषा में वो काम करना चाहता है, उसका प्रशिक्षण भी उसी भाषा में होना चाहिए, ताकि वो निकलने के बाद अपने को सक्षम पाए कि 2 वर्ष का हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, अब प्रदेश का व्यावसायिक तौर पर हम अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो रंगमंच का क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो फिल्म। अगर एक ऐसा राष्ट्रीय विद्यालय दिल्ली को एक ऐसा प्रारूप देना चाहिए जिसपे बातचीत है कि 2 साल के कार्यक्रम के बाद, प्रशिक्षण के बाद अगर हमको ये लगता है कि दक्षता हासिल करना है, तो हमको उस दक्षता के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए फिर हम उधर जो है अपना आगमन करें और वो लेकर के जाए कि हम संपूर्ण अब किसी विशेष इसमें, चाहे वो निर्देशन का क्षेत्र हो, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजाइन का क्षेत्र हो, सेल डिजाइन हो, लाइट डिजाइन हो। अभी हिंदुस्तान में हम उतना ज्यादा कहा जाए एडवांस नहीं हुए कि डिजाइन
हम संपूर्णता में देखते हैं, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइन हो, लाइट डिजाइन हो, सेट डिजाइन हो, वो संपूर्णता डिजाइन में हम देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में वो दक्षता हम हासिल कर लेंगे कि अगर कोई छात्र से लाइट डिजाइनिंग में ही अपनी दक्षता हासिल करना चाहता है तो स्पेशलाइजेशन उसकी लाइट में हो, कोई सेट में करना चाहता है सेट में करे, कॉस्ट्यूम में करना चाहता है कॉस्ट्यूम में करे, वो दक्षता संभवतः बहुत जल्द वो हालात पैदा होंगे। इसी के साथ ही मैं जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अगर इस संदर्भ में कुछ अपने समारोह के संदर्भ आप लोगों के सामने अपनी बात रखें और इन पुस्तकों के बारे में, उनके निर्देशकों के बारे में संक्षिप्त। नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम सेंटर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक 4 सेंटर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास, जिसमें सिक्किम सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है, जो कि उसके बाद रंगमंडल है। और रंगमंडल की शुरुआत जो है 2012 में हुई है और सेंटर की शुरुआत 2011 में हुई। रंगमंडल में शुरुआती दौर में सारे सिक्किम के कलाकार थे, बाद में धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट के कलाकार उसमें जुड़ने लगे और हम अभी 6 नाटकों के साथ ये उपस्थित हो रहे हैं, दिल्ली में हम आ रहे हैं। ये पहली बार है, ऐसा पहली बार हो रहा है और मैं निर्देशक महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम 6 नाटकों को लेकर के दिल्ली में उसका मंचन करें और ये अलग अलग निर्देशकों के द्वारा निर्देशित नाटक देंगे। 2 इसमें मल्टीलिंगुअल है, 1 नॉन वर्बल है और बाकी नेपाली में है। कुछ नेपाली भाषा के बीच में कुछ इस्तेमाल किया गया है, ये नॉन वर्बल में भी, और जिग्रिस भाषा भी इसमें इस्तेमाल किया है। उसके निर्देशक अभी बैठे हुए सामने हैं, विलास पुली, उनके निर्देशन में वो नाटक तैयार हुआ है। पहला जो हमारा नाटक है वो है पद्मा सचदेव का नाटक, उपन्यास से अब न बनने की तेरी, जिसका एडेप्टेशन है। और हमारी कोशिश रही है कि हम वहाँ के फॉर्म पर काम करें, वहाँ के परिवेश में उस उपन्यास को रखने की कोशिश की गई है। और दूसरा नाटक जो है वो बहुत ही फेमस साहित्य अकेडमी साहित्य अवार्ड से सम्मानित ऐसे जोजी जो अरुणाचल के IAS अफसर, उनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था सोना, जिस पर आधारित है। सोना हिंदी में भी है, जिससे पब्लिश किया साहित्य अकेडमी। और तीसरा जो हमारा नाटक 2 तारीख को जो होने जा रहा है वो है साहसी आमला, मदर करेज ब्रेक का नाटक है, जिसे नौसाद जी ने डायरेक्ट किया है और वो ये नेपाली में है। और इसके बाद 3 तारीख को है जेडी ऑर्चर्ड, ये भी हम नेपाली में कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक फॉर्म में है। दिलखा, जिसे तोम्बा जी ने डायरेक्ट किया, जो मणिपुर से आए, और ये है हंग्री स्टोन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नाटक पाषाण उस पर लिया था मूवमेंट। और 5 तारीख को जो नाटक है वो रोमियो जूलियट का एडाप्टेशन, ये भी मेरे निर्देशन में, मैंने इसको एडाप्ट किया है। जो भी मैंने 8-10 साल में मेरा अनुभव रहा नॉर्थ ईस्ट में काम करने का, उसको रखने की मेरी बहुत कोशिश बहुत की है। जो एक नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडियंस को लेकर के जो एक कहीं मतभेद होता है, कुछ चीज़ों को लेकर के कहीं एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम होता है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका एक्जिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीज़ें मैं रोमियो जूलियट एडाप्टेशन में रखने की मेरी कोशिश है। ये बेहतरीन सारे नाटक हैं और रेपर्टरी कंपनी अपने आप में, उस रेपर्टरी कंपनी एक्टर्स भी बहुत ही बेसिकली मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी रही है और वो खुद सारी चीज़ें करते हैं। डिज़ाइन भी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन खुद करते हैं, स्टिचिंग भी करते हैं, 2-3 लोग हमारे यहाँ से जो स्टिच भी करते हैं, प्रॉप्स भी डिज़ाइन खुद करते हैं और बनाते भी होते हैं, सेट एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ऑलराउंडर एक इस तरह से रेपर्टरी का फॉर्म हुआ है जो बिल्कुल ऑलराउंडर है, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। आप
जरूर सारे नाटक देखें, आप एक डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट है, खास करके सिक्किम में जो हिमालय के वादियों में बसा हुआ है और वहाँ की जो ईमानदारी है, खूबसूरती है, वो सारी चीज़ें आपको सारे नाटकों में देखने को मिलेंगे। एक डिफरेंट तरीके का डिफरेंट अप्रोच के साथ सारे डायरेक्टर्स ने काम किए और डिफरेंट एक नाटक आपको देखने को मिलेगा। रही बात हिंदी में करने की, ये मैंने भी बहुत पहले से बहुत समय से प्रयास हो रहा था, लेकिन अभी आपका सुझाव अवसर आपको और ये मैं बहुत जल्दी ये करने वाला हूँ। हिंदी में नाटक होने चाहिए क्योंकि सभी लोग हिंदी सिक्किम में बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ अगर राज्य को छोड़ दें, नागालैंड और मणिपुर को छोड़ दें, तो बाकी सभी राज्य जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, खासकर सिक्किम क्योंकि वहाँ संस्कृत का बड़ा प्रचलन है और ब्राह्मण्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो संस्कृत का बहुत प्रचलन है और लिपि जो है वो देवनागरी है, इसलिए इतनी बड़ी समस्या सिक्किम में नहीं है। हिंदी सबकी अच्छी और खुद राज्य सरकार भी चाहती है कि हिंदी में यहाँ पर काम होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार का बहुत सहयोग है। जैसा कि अभी हमने निदेशक महोदय ने बताया कि सेंटर को जमीन भी दी गई है, तो उनका एक हमेशा अच्छे काम के लिए और अपने कलाकारों के बेहतरी के लिए हमेशा अच्छे सुझाव वो देते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ के गवर्नर हो, चाहे वहाँ के मिनिस्टर्स हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, सबका लगाव बहुत रहता है और कोई भी नाटक वहाँ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे खुद सीएम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो कभी हैं तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आर्ट में, कला में और थिएटर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए भी वहाँ एक बेहतर काम अभी तक हुआ है। बाकी कुछ आप जानना चाहें प्लेस के बारे में, फॉर्म के बारे में, या कट्री के बारे में, सेंटर के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आदरणीय अवकाश जी हमारे बीच में है, जो कि ये 4 जो राष्ट्रीय विद्यालय के अभी जो 4 सेंटर कार्य कर रहे हैं, चारों को यहाँ से बहुत ही मुकम्मल तरीके से आप यहाँ से नियंत्रित करते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि अभ्यास जी क्योंकि चारों सेंटर को निरंतर विजिट करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं, तो ज़्यादा सेंटर्स के बारे में ज़्यादा खुल करके आप लोगों को बता पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उसी में तीनों सेंटर्स के साथ साथ मुख्य रूप से सिक्किम सेंटर को लेकर के तो संक्षिप्त में अपनी बात रखें, आप लोगों के सम्मुख तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Thank you, Suresh ji. Thank you, Suresh ji. Thank you, Vivek bhai. हाँ, 4 सेंटर्स के इंचार्ज होने नाते हम लोग एक तरीके से ये कोशिश है कि बैंगलोर में जिस तरीके का ट्रेनिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल थिएटर से कॉन्टेम्प्रेरी थिएटर का ब्रिज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, वहाँ पर उसी की कॉन्सेंट्रेशन होती है। बहुत सारे ट्रेडिशनल कलाएं वो रीजन साउथ रीजन से लेकर सिखाया जाता है वहाँ पर, और उसके साथ फिर उसको किस तरीके से आज कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसको किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा उसकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। उसी तरीके से बनारस में क्लासिकल इंडियन थिएटर को लेकर एक डिटेल सिलेबस है और वही वहाँ पर सिखाया जाता है, और क्लासिकल इंडियन थिएटर आज कॉन्टेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुति एक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर उसको किस तरीके से उसकी विजुअल लैंग्वेजेस किस तरीके से बन सकती हैं, वही सारी चीज़ें वहाँ पर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल रही हैं। जहाँ तक त्रिपुरा है, त्रिपुरा अप्लाइड थिएटर, चिल्ड्रंस थिएटर, इन दोनों के ऊपर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया गया है और वही वहाँ पर प्रैक्टिकलाइज करते हुए रखा गया है। और जहाँ तक सिक्किम सेंटर है वहाँ पर मुझे 2-3 बार वहाँ जाकर क्लास लेने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए भी एक्सप्लोरेशन का टाइम मिला था, तो वहाँ पर वहाँ की कॉन्सेंट्रेटेड होकर एक एकेडमिक डेवलपमेंट हुआ है जो रीजन को देखते हुए कैसे रीजनल स्पेसिफिसिटी रखते हुए एक नेशनल थिएटर का इवॉल्व होना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सिक्किम सेंटर में हो गई, जो मुझे लगता है हर सेंटर्स में धीरे धीरे शुरू होगा। और वो उनका एक कारण भी है, वो है वहाँ की रेपेटरी कंपनी होना। वहीं से जो ग्रेजुएट्स
एक तरीके से मतलब ग्रेजुएशन मतलब डिप्लोमा लेते हुए वन ईयर डिप्लोमा लेते हुए वो लोग फिर रेपरेटरी कंपनी में आते हैं और फिर ये नाटक जितने भी नाटक वहाँ चल रहे हैं और जो नए नाटक की वॉर हो रहे हैं ये सब चीज हो पा रही है, जिसके कारण वहाँ पर एक नई किस्म की विजुअल लैंग्वेज भी डेवलप हो गई है जो रीजन को भी देखते हुए और नेशन को भी देखते हुए बन रही है वहाँ पर। तो बाकी मैं कुछ रिपीट नहीं करूँगा, लोग तो बोल चुके हैं सारी चीज़ें, तो बस यही कि आप लोग सब आइए प्लीज और लेट अस ऑल बी देयर टू लुक एट एंड टू अप्रिशिएट द फेस्टिवल। थैंक यू अविनाश जी। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो उनका स्वागत है, तो कोई भी आपका सवाल है। I think also go abroad as well because one of Indians is staying in England and America and other countries. आपका सवाल बहुत सही है। अभी राष्ट्रनाथ विद्यालय पूरी तरह से हिंदुस्तान में नहीं पसंद आई है, तो क्यों मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि हम पहले हमारी कोशिश ये रहेगी और है कि हम हिंदुस्तान के अपने को विस्तारित करें, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे और खास करके वो जगह जो नाट्य धर्म के क्षेत्र में अभी अछूते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड है, पिछड़े हैं। हमारा पहला काम वहां पहुंचने का, और जहाँ तक कि आपने विदेशों की बात की, अब्रॉड की बात की, बहुत सारे व्यवसायिक दल हैं जो वहां जाते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीयता का और भारत का क्या वहाँ पे वाकई वो कहा जाए प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, वो पहचान है। इसमें आपका कहना बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय विद्यालय को वहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी कला की और विधाएं वहाँ जा पाती हैं, क्योंकि वो 5 या 6 लोगों का समूह होता है और रंगकर्म जो है वो बहुत बड़ा एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कम से कम 20 से 25 लोग शामिल होते हैं कम से कम। उनको भारत सरकार की तरफ से भेज पाना या ICCR की अगर हम बात करें, इतने बड़े दल को वहाँ भेज पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन हम इतने ज्यादा वहाँ के लिए अभी प्रतिबद्धता हमारी नहीं है। अभी हमारी प्रतिबद्धता अपने नेशन के प्रति है और खास करके उन इलाकों के प्रति जहाँ पर वाकई अभी इस कला की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। अभी प्रश्नों का एक्चुअली इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि लोग जो ऑफिस वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा ऑफिस से निकल के घर जा करके थोड़ा अपनी फैमिली को साथ ना करके, तो इस वजह से ध्यान रखें। तो 6:30 बजे का टाइम अगर हम रखते तो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है, क्योंकि हम सीधे ऑफिस से आए तो फैमिली को डायरेक्ट घर आना होगा। तो इस चीज को देखते हुए कि बहुत बड़े नाटक का ड्यूरेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सभी 2 घंटे के अंदर के हमारे नाटक है, तो इस वजह से इसको ये पारिवारिक तौर पर लोग आ सकें, अपने परिवार के साथ आ सकें, घर जाके थोड़ा खुशी के आ सकें। ये जैसे आपने बताया कि 4 बेसिक सेंटर्स है, तो वो सेंटर ईच सेंटर इज अ स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ आर्ट एंड ड्रामा। क्या हर सेंटर में सब कुछ सिखाया जाएगा? जी, अभी जो है जैसा कि मैंने भी आपको बताया, अभिलाष ने भी बताया, जो बनारस का हमारा सेंटर है वो क्लासिकल थिएटर को लेकर के है। वहाँ पे हमारी जो फोकस है वो क्लासिकल थिएटर का, जो आज के संदर्भ में क्लासिकल थिएटर तो हमारा रहा ही है रंगनाथ, लेकिन आज के संदर्भ में उसके प्रस्तुतिकरण और उसका पूरी जो थ्योरी है, उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसको लेते हुए आज के संदर्भ में देखने की कोशिश है। दूसरी जो अगरतला की हम बात करते हैं, त्रिपुरा सेंटर की अगर हम बात करते हैं, वो एक अलग किस्म का है, जिसमें हम एक तरह से टीचर थिएटर ट्रेनिंग की बात करते हैं। उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो कि अलग अलग स्कूल्स में जा करके बच्चों के साथ थिएटर इन एजुकेशन की रंगमंच का किस तरह से हम सदुपयोग कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उस तरह के प्रशिक्षण की बात करते हैं। बाकी जो सिक्किम सेंटर की हम बात करें जो बैंकॉक में स्थापित है, और दूसरा जो हमारा बेंगलोर सेंटर है, वहाँ पे नाट्य कला की सारी विधाओं की जो 1 साल की सघन ट्रेनिंग जो जी वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मतलब सैद्धांतिक पक्ष भी है, प्रायोगिक पक्ष भी है, और उसमें आधुनिक रंगमंच भी है,
भारतीय रंगमंच भी है, पाश्चात्य रंगमंच भी है, उसके साथ साथ सेट डिजाइन है, लाइट डिजाइन है, कॉस्ट्यूम है, वो सब भी किया जाता है। मेरे से कोई जैसे जो आयन का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया थी जो ABC करते हैं उनमें रैंकिंग होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप लोगों में भी ऐसे कोई बेटर वे में यू वुड से द दिल्ली सेंटर इज मोर बेटर एंड देन सेकंड बैंगलोर एंड आपका सवाल बहुत जायज है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले ये चर्चा कर रहे थे कि अभी जैसे हम बात करते हैं कि सिक्किम सेंटर, हम बात करते हैं कि बेंगलोर सेंटर, राष्ट्रीय विद्यालय बेंगलोर सेंटर, हम ये सब बेंगलोर सिक्किम के उस तरह से चैप्टर ना करके जिस तरह से IIT का है, जिस दिन ये और बहुत जल्दी कोशिश ये है कि ये बहुत जल्दी अपने मुकाम हासिल करे, 2 साल या 3 साल का जो कोर्स है वो वहाँ पे भी हम संचालित करें। और फिर हम एक सेंट्रल, जैसे कि आप IIT की बात करते हैं कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन की बात करें, उसमें जो रैंकिंग उस हिसाब से कि आपको दिल्ली में जाना है, आपको बेंगलोर में जाना है, ये हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हो रहा तो ऐसा होना चाहिए। डाइवर्सिटी जो बच्चे हैं उन्हीं सिक्किम के बच्चे सिक्किम में ना जाए, ऑल ओवर इंडिया जी वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसमें हम उसको क्यों करें कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वहाँ जाएंगे और साउथ के बच्चे बेंगलोर में जाएंगे और वहाँ के बच्चे यहाँ और नॉर्थ के बच्चे जाएंगे, नहीं, वो नहीं। उसमें एक जैसे कॉमन टेस्ट की बात, एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, एक वो प्रणाली अगर जैसे ये विकसित हो जाते हैं, अभी 4 सेंटर का हमारे 4 सेंटर है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कम से कम 7 सेंटर होने चाहिए, जैसे हमारे सोलर सेंटर्स के तर्ज पे या 7 शुरू के तर्ज के ऊपर 7 सेंटर होने चाहिए, फिर उनको विधिवत हम उसको परिपूर्ण करें, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय दिल्ली चैप्टर है, वैसे कोई एक सेंट्रल एग्जामिनेशन या एंट्रेंस टेस्ट हो, उसके बाद डिसाइड हो कि ये यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, उसमें स्टूडेंट्स नाउ इज अ कॉमन टेस्ट अभी पेश होगी अभी आप और एडमिशन प्रक्रिया एनीबॉडी कैन नहीं, उसका अपना सर्टेन क्वालिफिकेशन हम लोगों ने किया है। अगर आप देखते देखेंगे और अभी हमारे ऐड दी गई हुई है कि एक तो मिनिमम ग्रेजुएशन है और उसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस है, वो कुछ 6-7 नाटक आपने किए हुए हों, वो नाटक किस किस्म की किए हुए हैं उस पर भी थोड़ा निर्भर करता है, रिटन बाय मी, डायरेक्टेड बाय मी, एक्टेड बाय मी, तो ये भी देखना पड़ता है। तो इतना प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन और है, इसकी एनर्जी काफी डिफरेंट है और काफी कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, तो क्या आपके यहाँ प्लेसमेंट चलती है बच्चों के लिए जो उनको वहाँ पर रोजगार मुहैया कराता है? नहीं, वो प्लेसमेंट कोई नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे नुमाइंदे, बहुत सारे लोग जब हम यहाँ हमारी प्रस्तुतियाँ सेंटर पे होती हैं या दिल्ली केंद्र में होती है या हमारे छात्र जब बाहर करते हैं, तो आप इंडायरेक्टली को कह सकते हैं कि प्लेसमेंट वो है कि वो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि हमको तुम कब खाली हो रहे हो, कब यहाँ से निकल रहे हो, कब पास हो रहे हो, या तुम बाहर काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा ही उस तरह से जो हम IT के क्षेत्र में बात करते हैं या हम बाकी और प्रोफेशनल्स की वहीं से कैंपस जो आपके प्लेसमेंट की बात है, ऐसा अभी तक की वो नहीं है, उम्मीद हम कर सकते हैं। मैं इस चीज जानना चाह रहा हूँ ये थिएटर से थोड़ा हटके है जी, नॉर्थ ईस्ट के लोग बच्चे जो यहाँ आते हैं मतलब ये तो सबको मालूम है कि हम उनके साथ कितना भेदभाव करते हैं, उनके साथ कितनी चीजें हो रही जो नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग वहाँ जो सेंटर रन कर रहे हैं सिक्किम या और जगह, तो कुछ उस प्रकार कुछ रिएक्शन का कुछ आपको लगता है कि वहाँ की ये कैसा माहौल बनता है नॉर्थ के लोग जब हम लोग? देखिए, मैं आपका सवाल जहाँ तक समझ रहा हूँ, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टूडेंट होते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है, यहाँ उनके पास साथ पक्षपूर्णता उनके साथ करते हैं, परंतु हर चीज़ में उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की है हमारी जो कहा जाए एक, लेकिन जो बाहर की आप बात कर रहे हैं, बाहर से हमें नहीं लगता है कि देखिए तो उनको चाहे
हम उत्तर भारतीय हो और हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कुछ जगह उन लोगों के साथ भी होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हम उनको या हमको क्यों एक अलग समझे, क्यों ऐसा कुछ एक दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप किसी की मानसिकता को तो अगर कोई है और उसके पीछे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ बात होती है, हम उसको तो उस बात का उनको स्वरूप क्या देते हैं, बात कहीं कुछ और होती है, स्वरूप हम उसको किस तरह का देते हैं। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए और ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ तो देखा जाए तो बहुत ही मतलब सुखद वातावरण भी है। जब हम जाते हैं, हम राष्ट्रीय विद्यालय के रंगमंडल को भी मैं हेड किया है और मैं करता हूँ, और जितना प्यार हमको मिलता है, मैं आपको बताऊं कि गुवाहाटी में एक बार हम 52 दिन का टूर लेकर के गए थे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। हमारी कोई जान पहचान नहीं थी और मैं आपकी बात कर रहा हूँ 2004 के हालात आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या करें। हम लोगों के पास कैश की कमी पड़ रही थी और हम आपस में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑफिशियल लोग। वहाँ जो रेगुलर ऑडियंस थी 8 दिन का हम फेस्टिवल कर रहे थे। चौथे दिन की ये बात है, जो रेगुलर ऑडियंस भी जो देखने आ रहे थे उनको समझ में आया, तो उन्होंने आके पूछा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे कहने का पेटी 2 पेटी चाहिए तो हम आपको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अरेंज करके दे सकते हैं, जब आपके पास आए तो आप हमें दे दीजिएगा। तो हमारे साथ तो ये अनुभव है नॉर्थ ईस्ट में। हम जिसको हम कहें कि वैसे तो मैं अपने को नहीं बोलता, मैं तो हिंदुस्तानी बोलता हूँ, लेकिन अगर उस तरह से शादी तत्व में जाऊँ कि नॉर्थ आदमी होते हुए नॉर्थ ईस्ट में मुझे इतना प्यार मिला या हमारे अंदर ठीक है, लोगों को इतना प्यार मिला, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आपकी संस्कार, आपके सोच, आपके परिवार ने क्या पैदा किया, उस हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। जी Sir, my name is Sanjay Agarwal. So there are 2 questions. One is addressed to you regarding Sikkim, the course you are doing there, 1-year residential program. So when the students pass out from that program, then will they be also like joining at the NSD Delhi, and will they be like getting some advanced training there? Second question is addressed to Mr. Vipin Kumar, that the artists who are performing these days, so they are all the students of the Sikkim theatre group. वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से। All right. हाँ, अभी पहले तो सिर्फ सिक्किम पे ही थे कंपनी में, लेकिन बाद में जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स जो है जो पास आउट होते हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, मतलब इस साल से तो पूरे भारत से ही बच्चे आएंगे वहाँ पर। पहले भी था 14 में थोड़े से एडमिशन प्रोसेस में कुछ बदलाव आया, लेकिन इस साल से आपने फिर से डिसीजन लिया है नहीं, पूरे भारत से बच्चे आएंगे वहाँ पर। और रेपर्टरी में, हाँ, ये रेपर्टरी कंपनी में इतना है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते हैं वहाँ पर, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे। अभी आप देखेंगे तो 6 नाटकों का मंचन होगा, उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे सिक्किम के साथ साथ। Mr. The target audience is coming for viewing the film, and we have already messaged to them कि जो क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज में फिल्म रहेगी, तो ये किधर में क्या तो अपन को ऐसा टारगेट ऑडियंस को भी बुलाना पड़ेगा ना, so that we have that people to understand the viewers should be. मैं ये मतलब लगता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी नाटक देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, समझते हैं। वैसे भी कहते हैं कि मतलब क्षेत्र में लैंग्वेज कोई बात लैंग्वेज बैरियर नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर नहीं, और दूसरा विजुअली सारे प्लेयर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आप जब भी देखेंगे तो आपको एकदम स्टोरी क्लियर होगा कि क्या है। और देवनागरी बोलते हैं तो इसलिए वो हिंदी के बहुत पास। तो उस तरह के ऑडियंस को भी टारगेट किया है हमने, जो हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, उन्होंने सारे जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे, और आपने खुद भी जो नेपाल एम्बेसी है उनको, और जो नेपाल बिहार सदन है उनको, और इस तरह के लोगों को, जो सिक्किम हाउस है वहाँ पे जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं, उन सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया, सारे लोगों को इन्फॉर्म किया, पत्र डाला है ताकि वो लोग आके देख सकें। और वैसे जैसा कि बात हुई कि लैंग्वेज बात नहीं होती है, तो हम जब भारत में महोत्सव आयोजित करते हैं तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, नॉन वर्बल भी आते हैं, तो ऑडियंस खुद के हमको मिलते हैं। जो ये है ये 2 राज्यों की बहुभाषी, तो जो बहुभाषी है भाषाएं और जो बैरियर जो नाटक है नेपाली और अगर लोग जो भाषा वाले बैरियर की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस होगी वो हिंदी या इंग्लिश बैठती है,
कहा कि वो आपके जो कलाकार हैं वो मजे हुए हैं और अपना जो बैठते होंगे, फिर भी एक भाषा वाले बीच में आते नहीं, अभी तो आपको सबने कहा कि भाषा जो है वो कहीं से रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं, थिएटर में तो बिल्कुल ही नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं, तो आपको कहीं, मुझे नहीं लगता है कहीं आपको ऐसा प्रॉब्लम है। जो मल्टीलिंगुअल है वो, जो मल्टीलिंगुअल है, जो बहुभाषीय है, उसमें नेपाली, हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो 2 नाटक रहते हैं जिसमें ये किया गया है, तो मदर करे उसमें भी बहुभाषीय वो नाटक है, और दूसरा है रोमियो जूलियट, जो 2 कम्युनिटी को लेकर के नॉर्थ ईस्ट, जो अभी आपने वहाँ से सवाल भी पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ इंडियंस को प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अगर आते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ की एक वार्म वेलकम है वहाँ पर, एनएसजी ने अच्छा वहाँ काम भी किया है, खुद सरकार ने वहाँ वार्म वेलकम किया और प्लान भी किया, तो वो एक फीलिंग वहाँ भी नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं, ये नहीं है बिल्कुल। तो वो 3 भाषा में और सब्जेक्ट भी वहीं का है, इसलिए वो हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल हमें किया गया है। और इसमें हमारी थोड़ी सी बस एक, जिसको मैं बोलूँगा तो फिर हमारी कमी है कि जैसा कि विपिन जी ने बताया कि मदर टेरेसा है और रोमियो जूलियट है, अगर उसके साथ हम ये लिख देते हैं इन ब्रैकेट कि ओरिजिनल प्ले का, नहीं वो इसमें फोल्डर साइज में नहीं आया क्योंकि इसको शायद, लेकिन हमने ग्रुप में दिया और फोल्डर में उसमें है ब्रोशर जो है, हाँ ब्रोशर, अगर इसमें पब्लिसिटी मटेरियल अगर हमारा इसमें लिखते तो बहुत सारी ऑडियंस एटलीस्ट कम से कम शेक्सपियर का नाम है और उसका उससे एनीथिंग एल्स। एक चीज ये जो भाषा के बारे में जो आप पूछ रहे थे अभी, जब भी रेपेट्री में जब भी डायरेक्शन के बारे में बोला जाता है या प्रोडक्शन के बारे में बोला जाता है, तो हम लोग हर भाषा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि रेपेट्री एक जगह अकेले शो करने के लिए नहीं होता, वो ऑल ओवर इंडिया जाके कर पाए, तो उसी तरीके से भाषा को देखते भी हैं ताकि वो जितना हो उतना कम्युनिकेट कर पाए, भाषा अकेले ना हो उसमें, तो फिजिकल लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे कम्युनिकेशन हो जाता है। एक बात और कहना चाहेंगे कि जो जैसा कि विपिन जी ने अपने अभी बताया कि पहले ऐसा था कि सिक्किम सेंटर में हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ही मिशन देंगे और बैंगलोर में साउथ रीजन से शुरू, लेकिन इस बात को अभी हमने खत्म किया है। प्रेफरेंस हम जरूर देंगे, लेकिन अगर भारतवर्ष एक है, कोई बच्चा अगर दिल्ली से वहाँ जाना चाहता है तो अगर वो फुलफिल करता है क्वालिफिकेशन को और हमारे मापदंडों पर खरा उतरता है तो क्यों, अगर वैसे ही यहाँ से बैंगलोर जाना चाहता है तो क्यों, त्रिपुरा जाना चाहता है तो क्यों, तो इस चीज़ को अभी खत्म किया है कि आप कहीं भी नॉर्थ का बच्चा बैंगलोर भी अप्लाई कर सकता है और वो सिक्किम भी अप्लाई कर सकता है, और अगर टेस्ट में वो खरा उतरता है तो हम उसको एंटरटेन करें। कोई और सवाल? ये आपका जो नाटक है बस और नहीं आपका ही, वो छोटे जाके वो है तो रोमियो जूलियट का एडेप्टेशन। हाँ जी, वहाँ पर जो लोग बाहर से, जैसे आपने अभी पूछा था कि नॉर्थ इंडियन जो वहाँ बसे हुए हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब तो नहीं है सर, तो बहुत एक्सेप्टेंस है। पहले ऐसा था कि ना तो जो लोग यहाँ से नॉर्थ इंडिया से आते हैं बसे ना तो उनका एक्सेप्टेंस था और ना कोई एक्सेप्टेंस था, लेकिन अभी बिल्कुल सिनेरियो बदल चुका है। वहाँ पर नॉर्थ इंडियंस को भी उतना ही स्वागत किया जाता है जितना यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो उसको लेकर दो कम्युनिटी को, दो समुदाय को मिलाने की कोशिश है उस नाटक। जैसे कि शेक्सपियर ने ऑलरेडी अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में किया हुआ है, मेंशन किया। थैंक यू। अभी चाय का इंतजाम है, प्लीज हम चाय और आप लोगों का बहुत एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से आप सभी को सिक्किम सेंटर की तरफ से आमंत्रित करता हूँ, आप जरूर आइए, बेहतरीन नाटक देखने का मौका मिलेगा आपको।